एक गांव के अंदर एक गोविंद नाम का लड़का रहा करता है। उम्र यही करीब 28 से 30 साल होती है। दोस्तों, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई होती है। घर में और कोई नहीं होता, वो अकेला ही होता है। खुद को ही खाना बनाना, खुद को ही काम करना। वो कुम्हार होता है, मटके वगैरह बनाया करता, कोई ऐसी आकृति भी बनाया करता जिसे लोग बाग बहुत ज़्यादा पसंद किया करते। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है। शाम को करीब 6 से 6:30 बजे का वक्त रहा होगा। तब अचानक बहुत बड़ा तूफ़ान इनके गांव में आता है। जो नदी का पानी होता है वो बह बह कर इनके घर के पास से चलने लगता है। घर के पास भी लगभग 3 फीट पानी बह रहा होता है। जो इसके मटके और भी कई आकृति वाले सामान होते हैं वो सब के सब उस पानी के साथ बह जाते हैं। अब ये उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है, अपनी आंखें नम कर लेता है। तभी वहाँ इसे सामने एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र महज करीब 2.5 से 3 साल रही होगी, वो इसे पड़ी हुई दिखाई देती है। बेसुध अवस्था में वो लड़की वहाँ पर पड़ी थी। अब उस लड़की को देखकर ये अपने जो नुकसान है उसके बारे में भूल जाता है और उस लड़की को उठा कर लेकर आता है। जब इस लड़की को होश आता है तो ये लड़की इस लड़के की तरफ, यानी इस गोविंद कुम्हार की तरफ देखने लग जाती है और फिर देखती ही रह जाती है। ये भी इसकी तरफ देखता है। पूरे गांव में अगली सुबह जाता है और सभी लोगों से कहता है कि ये बच्ची मुझे मिली है, अगर किसी की बच्ची है तो इसे मेरे पास से लेकर जाएं। लेकिन 1 महीना बीतने तक भी कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं आता। अब तो गोविंद के ऊपर एक जिम्मेवारी और आ जाती है। उसे सुबह जल्दी उठना, इस बच्ची को पालना, इसके लिए खाना बनाना, इसे दूध पिलाना, नहलाना धुलाना, बहुत सारी जिम्मेवारी अब इस गोविंद के ऊपर आ जाती हैं। धीरे धीरे करके ये बच्ची बड़ी होने लगती है और एक दिन का वाक़या होता है। ये गोविंद से कहने लगती है कि मुझे भी मिट्टी को छूना है, मुझे भी मिट्टी से कुछ बनाना है। तो गोविंद बड़ा खुश होता है कि ठीक है बेटा, बना। तो ये लड़की कुछ ऐसी आकृति बनाने लगती है कि ऐसी आकृति बनाती है जो उड़ते हुए पक्षी की होती है, जिसका एक एक पंख बिल्कुल अलग से दिख रहा होता है। दोस्तों, गोविंद इस आकृति को देखकर एक बार बहुत चौंका रह जाता है कि यार, आज तक मुझ पर ऐसी आकृति नहीं बनी, इस लड़की ने ऐसी आकृति कैसे बना दी। फिर उस लड़की से पूछने लगता है कि बेटा, तुम कौन हो और तुम ये ऐसी आकृति कैसे बना रही हो। तो यहाँ पर वो लड़की कुछ भी अपने बारे में नहीं बता पाती, क्योंकि 3 साल की बच्ची को क्या ही याद होगा वो कहाँ से आई है, कौन नहीं है। और फिलहाल उसकी उम्र लगभग 8 साल होती है। 5 साल बीतने के बाद का ये वाक़या होता है। तो अब यहाँ पर गोविंद भी कुछ नहीं कह पाता और उस आकृति को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जब मार्केट में वो आकृति जाती है तो वो तो बेमोल हो जाती है। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये आकृति मुझे चाहिए। दोस्तों, पहली बार उस आकृति की कीमत जब लगाई जाती है तो 21,000 रुपये में वो छोटी सी पिक्चर बिकती है। और 21,000 रुपये इस गोविंद प्रजापति के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। वो आज बहुत ज़्यादा खुश होता है और इस बच्ची को अपने गले लगा लेता है। इस बच्ची का नाम रीवा रखता है, क्योंकि ये पहले कुछ ऐसा ही कह रही थी। जब इसके पास ये आई थी तो वो यही कह रही थी कि मेरा नाम रिया है, कुछ ऐसा कह रही थी, तो इसने इसका नाम रीवा रख दिया। अब रीवा यहाँ पर धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। गोविंद इसे सारे मिट्टी के बर्तनों का काम सिखाता और खुद यहाँ पर इसके साथ काम करने लगता। इसे पढ़ाई का भी कुछ ना कुछ सिखाया करता। हर दिन इसे कुछ ना कुछ किताबें वगैरह, उसमें लिखना पढ़ना, ऐसी सारी चीज़ें सिखा रहा होता है। दोस्तों, रीवा की जो कैचिंग पावर होती है बहुत तेज़ होती है। बहुत जल्दी ही ये बहुत कुछ सीख जाया करती। धीरे धीरे लगभग अब इस रीवा की उम्र 14 साल हो जाती है। 14 साल के बाद अचानक ये लड़की एक दिन शाम के समय नदी के किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक महिला आती है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली लग रही थी। लग रहा था कि इसने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं। दोस्तों, अब रीवा ऐसी महिला को देखकर उसे अपने घर लेकर जाती है। जो रीवा के
पिता मानो या उसके सहायक मानो गोविंद, वो आज यहाँ पर होते नहीं। तो यहाँ पर रीवा इस महिला को अपने घर ले जाकर उसे खाना खिलाती है और खाना खाने के बाद इस महिला में कुछ जान में जान आती है और फिर यहाँ पर ये महिला रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरी भी बेटी तुम्हारी ही तरह की थी और अगर आज वो मेरे पास होती तो तुम्हारी जितनी ही होती, लेकिन एक भूचाल ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया था। दोस्तों, ये दोनों यहाँ पर ऐसी बातें कर रही थी, तभी गोविंद यहाँ पर आ जाता है और इस महिला को देखकर एकदम से वो भी सोचने लग जाता है कि पता नहीं ये महिला कौन है, हमारे घर के अंदर क्या कर रही है। अब यहाँ पर जो रीवा होती है वो कहने लगती है कि बाबा, ये महिला बहुत दुखिया है, क्या इसे हम अपने साथ नहीं रख सकते? तो गोविंद कहता है कि रीवा बेटा, बहुत दुनिया है इस जहाँ में जो दुखिया है, किसको तुम अपने साथ रखोगी? तो यहाँ पर गोविंद से ये रीवा कहने लगती है, बाबा जब आपने मुझे रख लिया तो इसे भी आप रख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर पता नहीं उस बेटी की ममता बोल रही थी या भगवान ही उससे कुछ ऐसा करा रहे थे और फिर यहाँ पर इस महिला को भी ये लोग अपने साथ रखने लगते हैं। इस महिला का नाम कनक होता है। दोस्तों, कनक भी अब इन लोगों के साथ रहने लगती है, इनके कामकाज में हाथ बटाने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 6 से 7 दिन का समय बीतता है। जो महिला होती है वो देखने में बहुत सुंदर होती है। गोविंद की भी उम्र लगभग 35 से 38 साल के बीच हो चुकी थी। इस महिला की उम्र भी यही करीब 30 से 32 साल होती है। जब इस महिला की पूरी कहानी ये लोग सुनते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। ये महिला बताती है कि आज से काफ़ी दिन पहले का वाक़या होता है, जब इसके पति शराब पीकर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। उस समय उसकी गोद में एक बेटी होती है। बेटी की उम्र यही करीब 2.5 से 3 साल के करीब होती है। ये अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन अचानक ही एक तूफान उठता है और तूफान में जो नदी का बहाव है बहुत तेज हो जाता है। जो इसकी बेटी होती है इसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है और ये एक पेड़ के सहारे वहीं पर चिपकी रह जाती है। बेटी का तो उस दिन के बाद पता ही नहीं वो बेटी कहाँ चली गई। ये समय भी बताती है कि उस समय की बात है। ये सारी बातें गोविंद सुन रहा होता है तो गोविंद की समझ में आ जाता है ये तो वही बेटी है जो मेरे पास है, रीवा है, ये तो रीवा इसी की बेटी है। फिर यहाँ पर कहने लगता है कि ये रीवा है, ये भी मुझे इसी तरह से नदी में मिली थी, इसकी कोई पहचान आपके पास है क्या? यहाँ पर ये कनिका जो महिला होती है वो कहने लगती है कि हाँ हाँ, इसकी एक पहचान है ना, इसके जो पैर है, उल्टा पैर यानी कि बाएं पैर, उस पर एक निशान है, वो भी कटे का निशान है। जब ये बचपन में छोटी थी इसका पैर कट गया था एक दरांती से और उसका निशान इसके पैर में होगा, एड़ी की बगल में इसके निशान है। दोस्तों, यहाँ पर अब गोविंद रीवा के पैर को देखता है, बाएं पैर को, और उस पर एड़ी के पास वही निशान होता है। उस कटे के निशान को देखकर माँ आज तड़फ तड़फ कर रोने लग जाती है और कहने लगती है कि भगवान, तू है तो सही, लेकिन तुझे ये भी पता होगा मैं इस बच्ची के लिए कितनी तड़पी हूँ, आज तूने इस बच्ची को मुझे मिला दिया। दोस्तों, माँ बेटी दोनों एक दूसरे के गले लिपट जाती हैं, लिपट कर रोने लग जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर इस मिलाप को देखकर गोविंद भी अपनी आंखें नम कर लेता है, उसकी आंखें भी नम हो जाती। वो भी कहता है कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने इन दोनों माँ बेटियों को मिला दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही धीरे धीरे 2-3 दिन का समय और बीतता है, एक दिन रीवा अपने इस पापा गोविंद से कहने लगती है, इसे बाबा ही बुलाया करती, बाबा क्यों ना तू अब मेरी माँ इस कनक से शादी कर ले। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि बेटा मैंने आज तक शादी नहीं की, अब मैं क्या ही शादी करूँगा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं बाबा, आप शादी कर लो। इधर जो कनक है, जब उसके बारे में गोविंद और जांच पड़ताल करता है कि ये दुखियारी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, ये जाएगी तो कहाँ जाएगी, तुम्हारे पास ही रहेगी, तो वो भी सोच लेता है कि क्यों ना इससे शादी कर ली जाए। दोस्तों, कनक भी तैयार हो जाती है। कनक और इस गोविंद की फिर मंदिर में जाकर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये बड़े ही अच्छे तरीके से रहने लगते हैं। रीवा धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है और ये दोनों अपने जीवन को आगे बिता रहे हैं। दोस्तों, उस दिन के लगभग 1.5 साल बाद इनको एक और बेटा होता है और वो बेटा भी आज धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। कमल उस बेटे का नाम रखा जाता है और इनके जीवन में अब तमाम तरह की खुशियां आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक गोविंद
प्रजापति की कहानी, जिसने एक लड़की को अपने जीवन में इस तरह से लिया, उसके बाद यहाँ पर उसकी देख रेख की, उसे एक नदी के किनारे से उठाकर लेकर आया था और आज वही लड़की उसके जीवन को इस तरह से बदल देती है। जिसकी कभी शादी नहीं हो रही थी, आज उसको एक बच्चा भी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं गोविंद के बारे में, क्या कहना चाहते हैं रीवा के बारे में, और क्या ही कहना चाहते हैं इस कनक के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।